सर, ओके सर। एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, इन द डीएफए मोर देन वन फाइनल स्टेट इज पॉसिबल। कैसे? फाइनल स्टेट अगर आपका एनडीएफए में ई है, अगर ई आपका फाइनल स्टेट है और आप एनडीएफए से डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी सेट ऑफ स्टेट में वेयर एग्जिस्ट द स्टेट ई, ऑल आर फाइनल स्टेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इन दिस पीडीएफ बीडीई विल बी आल्सो ए फाइनल स्टेट बट नॉट शोन इन द पीडीएफ। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भाई ये यू हैव कंप्लीटेड द ऑल ट्रांजिशंस ऑफ द डीएफए, डीएफए के आपने सारे ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लिए, और अब है आपका इसके जो है तो आपके सारे ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो चुके। कब तक? जब तक जो है न्यू स्टेट डिस्कवर ना हो जाए, तब तक यू विल सी द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द न्यू स्टेट। जब आप लोग लगेगा कि हाँ अब न्यू स्टेट नहीं डिस्कवर हो रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि यू हैव कंप्लीटेड द डीएफए ट्रांजिशन टेबल्स बाय यूजिंग द एनडीएफए। ठीक है, अब इस टेबल्स को यूज करके यू हैव क्रिएट द मशीन्स बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन टेबल ऑफ द डीएफए। अब यहां से आप लोग जो है ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो ये बताइए, जो भी आपका डीएफए है, इसमें हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? कितने स्टेट है डीएफए में? You have already created the transitions table of the DFA. I am asking you how many states in DFA according to this transitions table? कितने स्टेट है भाई डीएफए में? सर 8 स्टेट्स। कितने स्टेट? 8। संध्या मिश्रा, कितने स्टेट है भाई? 8 सर 4 है। 4 स्टेट कैसे है भाई डीएफए में? ये जो ट्रांजिशन टेबल आप लोगों ने जो सर बनाया है 5 डीएफए, 5 स्टेट? सर 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स। 8 स्टेट आर देयर इन डीएफए। 8 स्टेट है भाई। देखिए आप लोग स्टेट दिया हुआ है, एक है ए, दूसरा है सेट ऑफ स्टेट ए बी सी डी ई डी ई बी डी ई, इस तरह टोटल देयर विल बी 8 स्टेट इन डीएफए। सर ये तो एनएफए का स्टेट है ना? शिवम कुमार बताइए भाई। यस सर, ये एनएफए का स्टेट है ना? एनएफए के स्टेट तो आपको ऊपर दिया हुआ है भाई। ये दिस इज द स्टेट ऑफ द एनएफए। एनएफए में ऑलरेडी 5 स्टेट तो ही है। शिवम कुमार, यस सर। 3 तो 5 ओके। इन एनएफए हाउ मेनी स्टेट शिवम कुमार? शिवम कुमार, एनएफए में कितने स्टेट है? सर 5 स्टेट्स है। 5 स्टेट इन एनएफए एंड डीएफए? सर 8 स्टेट है। 8 स्टेट यस डीएफए में 8 स्टेट है।
You have created the transitions tables of the DFA by using the NFA transitions table. So total 8 state in DFA. And when we will create the machine for all these state by using both the input 0 and 1. अब इसका आप लोग जो है इस मशीन को डिजाइन कर ले जाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए भाई, आपने एक स्टेट ले लिया ए, तो ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ ए बाय यूजिंग इनपुट 0 आप किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं? ए बी सी डी ई। देखिए ए से आप 0 इनपुट यूज करके आप ए बी सी डी पे गए, एंड 1 यूज करके आप गए डीई पे। दिस डायग्राम इज डीएफए, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डीएफए? हाउ will you know that this diagram is DFA or NDFA? कैसे पहचानेंगे भाई कि एक डायग्राम जो डीएफए है कि एनएफए है? सर एनएफए में मोर देन 1 इनपुट होता है, जैसे यहाँ पर कोई ऐसा, हाँ ठीक है शिवम कुमार, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टेट है फॉर द पर्टिकुलर इनपुट यू आर मूविंग टू द मोर देन 1 स्टेट। सर डीएफए में मोर देन 1 फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं। मोर देन 1 फाइनल स्टेट हो सकते हैं, बट यू हैव नॉट चॉइस। आप किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए केवल एक ही स्टेट होगा, जबकि एनडीएफए में किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन फंक्शंस होते हैं, एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो इसके डायग्राम में देखिए भाई, ऊपर सबसे पहले आपका स्टेट है, ये डीएफए का ट्रांजिशन टेबल है। तो आप लोग सबसे पहले यू विल क्रिएट 1 2 3 4 ए टोटल 8 स्टेट यू विल क्रिएट बाय ब्लैंक, नो एनी ट्रांजिशंस, एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट ए। अब स्टेट ए के लिए इनपुट 0 एंड 1 यूज करेंगे, तो 0 के लिए आप ट्रांजिशन हो रहा है ए बी सी डी पे, तो ए बी सी डी इज ए कंप्लीट 1 सेट, एंड फॉर द इनपुट 1 D is also a complete 1 set। देखिए नीचे जो डायग्राम बनाया गया है, ए पे देखिए 0 पे आप ABCD जा रहे हैं एंड 1 पे D जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपने ए का काम कंप्लीट कर लिया। अनदर स्टेट कौन सा है भाई? अनदर स्टेट आपके टेबल्स में कौन दिया गया है? ABCD। तो फिर ABCD के लिए देखेंगे, ABCD एट 0 पे क्या हो जाएंगे? सेल्फ हो जाएंगे, सेल्फ स्टेट इन मींस ABCD। And transition functions of ABCD by using the input 1 according to the DFA transitions table, you are moving to the state BDE। You have already completed the state of ABCD transitions। The next state according to the transition tables of the NDFA is DE। DE पे क्या देखेंगे? 0 and 1 के लिए ट्रांजिशंस अगेन ये you will see। तो DE at 0 transitions function of the state DE by using the input 0 you are moving to another state that is E। एंड डी आपने 0 के लिए आपने कंप्लीट कर लिया ट्रांजिशंस, रिमेनिंग इनपुट इज 1 के लिए भी देखेंगे कि डी पे बाय यूजिंग 1 ट्रांजिशंस कहाँ हो रहे हैं, जो कहाँ देखेंगे हम? डीएफए में। देखिए भाई डी एट 1 ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ द स्टेट डी बाय यूजिंग इनपुट 1 मींस 5 स्टेट, यू आर नॉट मूविंग टू द एनी स्टेट, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया। ठीक है, 3 स्टेट यू हैव कवर्ड, A B C D E D। Remaining state is BDE। BDE you will see the transitions of for the both the input 0 and 1, and BDE transitions functions of BDE using the input 0 is C। So BDE
BD using the input 0 is C and transition functions of BD using the input 1 is E. तो इसका मतलब है कि आप लोग अब ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर ले जाएंगे भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है तो भाई बताएं, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताएं। सर ई पे नल स्टेट मतलब जो दिया है वो अलाउ होता है डीएफए में? क्या बोल रहे हैं शिवम कुमार? सर ई पे ई स्टेट पर जो नल स्टेट दिया हुआ है आपने वो अलाउ होता है क्या डीएफए में? नल पे? ये सर जो ई स्टेट पे आपने नहीं नल दिया हुआ है वहाँ पे ना 0 पे जा रहा है ना 1 पे जा रहा है कहीं पर। ई स्टेट पे आपने जो है इनपुट लिया आपने 0, तो इसका मतलब 5, ठीक है। यस सर। और ई स्टेट पे अगर आपने इनपुट 1 लिया तो ट्रांजिशन हो रहे हैं 5, मतलब किसी स्टेट पे मूव नहीं कर रहे हैं। तो ई पे आप किसी स्टेट पे मूव नहीं कर रहे हैं तो ई से आप किसी स्टेट पे जा भी नहीं सकते हैं। तो नीचे आप लोग डायग्राम में देखिए भाई, डीएफए में डेफिनेशन ये है ना कि 0 1 हर स्टेट पे जाता है, मतलब एक स्टेट से 0 1 जाना ही जाना होता है। हाँ, डीएफए के डिफिनीशन से 0 एंड 1 पे जाता है, ठीक है। यस सर। तो ये स्टेट पे कहीं मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, फिर आप कैसे मूव करेंगे? आप किसी भी इनपुट के लिए जनरेटर 0 के लिए मूवमेंट हो रहा है, नहीं 1 के लिए है। तो वही तो सर फिर डेफिनेशन नहीं सही है हम लोग की, फिर इसका मतलब डिफिनीशन सही है भाई, डिफिनीशन क्यों नहीं सही है? इसका डीएफए के डिफिनीशन ये है कि भाई किसी भी अगर कोई आप पर्टिकुलर इनपुट ले रहे हैं उसके लिए एक फिक्स्ड आउटपुट होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए। यस सर। यहाँ पे स्टेट ई पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, 0 के लिए भी और 1 के लिए भी, किसी के लिए भी, इसलिए ई जो है क्या है, अनरीचेबल स्टेट है। ई जो है रीचेबल तो है, इरीचेबल है। ABCD, अगर आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो A से D गए, D से, हाँ ई जो है रीचेबल स्टेट है। लेकिन यहाँ पे ना 0 पे इनपुट में मूव हो रहा है ना 1 पे इनपुट में मूव हो रहा है, क्योंकि 0 और 1 पे ऑलरेडी 5 है। यस सर। और क्वेश्चंस भाई? यहाँ पे इस डायग्राम में कोई भी एक ऐसा स्टेट है जो किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए 1 से ज्यादा चॉइस है? Any of the state in this diagram by using the particular input you have more than one choice है? नो सर। नो सर। नहीं है, इसका मतलब ये डीएफए है। कहीं नल मूवमेंट हो रही है, नल मूवमेंट इज अलाउड, नल मूवमेंट इज नॉट अलाउड इन डीएफए बट अलाउड इन एनडीएफए। नल मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये डायग्राम जो है एनडीएफए का, डीएफए का डायग्राम है। सर नल मूवमेंट और पाई में क्या डिफरेंस है? जैसे ई में पाई हो रहा है और आप बता रहे हैं नल मूवमेंट नहीं अलाउ है, तो उसमें डिफरेंस बता दीजिए। देखिए, 5 से आप इनपुट यूजिंग 5, अगर 5 इनपुट ले रहे हैं तो आप किसी स्टेट पे मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनपुट 1 ले रहे हैं, नल ले रहे हैं, वो साइलेंट ले रहे हैं, तो यू आर मूविंग मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट बाय यूजिंग द इनपुट नल, एंड नल नहीं साइलेंट, एंड बाय यूजिंग द इनपुट 5 से आप कहीं मूव नहीं कर सकते। नल इज फिजिकली प्रेजेंट इन द एनडीएफए। सर नल और एप्सिलॉन बात वही है, सेम? नो, नल और एप्सिलॉन में अंतर है भाई। तो आपने नल एंड एप्सिलॉन में अंतर है। यहाँ पे वो डायग्राम नहीं है। देखिए, अगर नल मूवमेंट की बात करें,
देखिए ए बी सी डी ई है, ठीक। एक आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर इस डायग्राम में नहीं दिया है नल मूवमेंट किस तरह होते हैं शिवम कुमार, तो मैं क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आप स्टेट ए पे है, ठीक, डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक, आप स्टेट ए पे हैं, ए से डी पर आए और डी से ई पर आप लोग आ रहे हैं। यहाँ पे इनपुट ए से जब डी पे आ रहे हैं तो यहाँ पर इनपुट 1 है। अगर डी से ई पे जा रहे हैं तो इनपुट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब सुनिए, लेकिन अगर यहाँ पे बोथ द इनपुट 1 एंड 0 के जगह पे अगर मान लीजिए दोनों अगर 1 के जगह पे नल होता, मतलब एप्सिलॉन होता, यहाँ पर 0 के जगह पर एप्सिलॉन होता, ठीक है, तो transitions functions of the state A by using the input epsilon you are moving to the state D as well as the state E। null पे transitions functions of the state A using the input epsilon, अगर दोनों 1 0 के जगह पर इनपुट एप्सिलॉन होता तो आप एक एप्सिलॉन को यूज करके ए से डी पे आ जाते और दूसरा एप्सिलॉन जो है डी से आप स्टेट ई पे आ जाते। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए से डी पे अगर इनपुट आपका 1 है, अगर 1 की जगह पर मैंने नल कर दिया और डी से ई के बीच में आपका इनपुट 0 है, तो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो एप्सिलॉन फंक्शन of the state A by using the input epsilon you are moving to the state D, but you are not covering the state E। ठीक है, अगर 1 0 की जगह पे अगर केवल एप्सिलॉन मूव होता तो ए से आप डी पे भी जा सकते हो और डी से आप ई पर भी जा सकते हो, यानी एक इनपुट के लिए आप डी पे भी जाओगे और ई पे भी जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि नल में जो है एनडीएफए में नल इज अलाउड, क्योंकि नल कह रहे हैं एप्सिलॉन इज अलाउड बिकॉज एप्सिलॉन को यूज करके यू आर मूविंग टू द मोर देन वन स्टेट, दैट इज पॉसिबल इन ओनली एनडीएफए बट नॉट इन डीएफए। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir.